एसेंशियल मैं अभी जाना चाह रहा हूँ अदालत ना, मुझे एक वकील साहब तंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पैसे नहीं है ग्रुप किया ना, किसके पास पहले जाऊँ, फिर किसके पास जाऊँ, क्या दरखास्त किसको लगाऊँ। शख्स जो है अपना केस जो है वो वकील के थ्रू ही लेके जाए, ये लाजमी नहीं है। चक्कर पे चक्कर लगते हैं। इंसाफ कितना महंगा है और कितना सस्ता है, और वकील की फीस किस तरह तय की जाती है, और इस तरह के मुख्तलिफ सवाल जो एक आम शहरी जानना चाहता है। जो मजलूम होते हैं उनका वकील होता है और उनको फ्री ऑफ कास्ट में क्या वाकई में अदालतों में अगर हम केस दायर कर दें तो इतने ही चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोग समझते हैं, लेकिन ये डिले एक कानून का एक प्रोसीजर, उसमें थोड़ा सा टाइम। नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं वाह पाकिस्तान का डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एडवोकेट एहसन सियाल से, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक ये जो सोच है कि अदालतों में इंसानों के, शहरियों के और मुतासरीन के और दरख्वास्त गुजार के चक्कर पे चक्कर लगते हैं। इंसाफ कितना महंगा है और कितना सस्ता है, और वकील की फ़ीस किस तरह तय की जाती है, और इस तरह के मुख्तलिफ सवाल जो एक आम शहरी जानना चाहता है, एक आम पाकिस्तानी जानना चाहता है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं यंग एडवोकेट एहसन सियाल साहब। एहसन सियाल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं। पहले तो थैंक यू। ये तो बता दीजिए क्या मसला है, हर शहरी डरता है अदालतों के चक्कर लगाने से। क्या वाकई में अदालतों में अगर हम केस दायर कर दें तो इतने ही चक्कर लगाने पड़ते हैं जितने लोग बातें करते हैं, या मामला इससे बरक्स है? देखिए अली रज़ा, सबसे पहली समझने की बात ये है कि जो कोर्ट का एक प्रोसीजर है, कानून में एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि ये इस केस को इस तरह से स्टेजेस वाइज गुजरना है, तो उसमें तो ज़ाहिरी सी बात है एक टाइम लग जाता है। और दूसरी बात यह है कि अपने हुकूक की हासिलात के लिए थोड़ा सा सब्र करना होता है और स्ट्रगल भी करनी होती है। उसके लिए जल्दबाजी वाला काम नहीं है, क्योंकि एक जज है, उसको सारी चीज़ें एविडेंस कलेक्ट करवानी होती हैं, प्रॉपर उनके पास एविडेंस जो भी है विटनेसेस की, वो एविडेंस, वो इन्वेस्टिगेशन होती है, आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी उसको कंडक्ट करवानी होती है। तो ये एक प्रोसीजर है कानून का। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती है, फिर ही प्रॉपरली वो जज डिसाइड कर सकता है और जजमेंट देता है। क्योंकि अगर हम डिले लोग समझते हैं, लेकिन ये डिले एक कानून का एक प्रोसीजर है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मतलब एक टाइम फ्रेम में गुजरने के बाद ही आपको वो चीज़ें मिलेंगी। जी। अच्छा, एक दूसरा सवाल है, बहुत सारे लोग नाज़रीन, मुझे पता है बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास पैसा नहीं तो क्या हमें इंसाफ नहीं मिल सकता? इतने सारे लोगों के मसाइल हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं और मैंने अगर दरख्वास्त लगाई है और अदालत से मैंने रुजू किया है कि मुझे इंसाफ किसी भी मामले में दिया जाए, कोई मेरे पैसे खा गया है, कोई और मामला है, तो मैंने FIR कटाई हो या अदालत से डायरेक्ट रुजू किया हो और मेरे पास पैसे नहीं है, तो कोई ऐसा सिस्टम है कि मुझे इंसाफ मिल सके? वो क्या है? बिल्कुल है। देखें, पहले तो एक कानून में राइट दिया गया है कि कोई भी शख्स, पाकिस्तान का शहरी, वो खुद भी अपनी दरख्वास्त दायर कर सकता है इन पर्सन, और लाजमी नहीं है कि आप हर केस में कोई वकील हायर करें। वकील तो सिर्फ अपनी असिस्टेंस के लिए हायर करता है, क्योंकि एक आम बंदे को और वकील को इसमें एक डिफरेंस होता है कि उसको एक्सपीरियंस होता है, उनको कानून का पता होता है, तो आम बंदे को कानून का इतना पता नहीं होता। इसीलिए बाकी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी शहरी जो है वो अपना खुद इन पर्सन भी केस लड़ सकता है। और उसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है अपने एक्सपेंसेस के ऊपर पापर एक काउंसिल एक प्रोविजन दिया गया है, वो पापर काउंसिल वो हायर दिया जाता है उस पार्टी को जिसका कोई वकील नहीं होता। इसका तरीक़ेकार क्या है? अगर मैं बगैर पैसे और मैं एक सरकारी वकील करना चाह रहा हूँ तो इसका प्रोसीजर क्या है? मैंने केस कर दिया है या केस करना चाह रहा हूँ, अब मुझे पैसे नहीं है, तो मैं सरकारी वकील कैसे ढूंढूंगा? उसका प्रोसीजर बताएं। उसके लिए सरकारी वकील की जो जहाँ तक बात है, सरकारी वकील का काम और जो मकसद है वो यही है कि जो भी स्टेट के रिलेटेड केसेस होते हैं, जो मुद्दई के बिया पे जो मजलूम होते हैं, उनका वकील होता है और उनको फ्री ऑफ कास्ट में वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एहसन सियाल, मैं अभी जाना चाह रहा हूँ अदालत ना, मुझे एक वकील साहब वो तंग कर रहे हैं, एहसन सियाल मुझे तंग कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल करना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ नाज़रीन, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए आज सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि अब मैं एक सरकार, मेरे पैसे नहीं है एक रुपया ना, तो मैं वो प्रोसीजर बताओ एहसन सियाल कि मैं किसके पास पहले जाऊँ, फिर किसके पास जाऊँ, क्या दरख्वास्त किसको लगाऊँ, वो मुझे बताओ। देखें, उसके लिए एक तो प्रॉपर फोरम्स होते हैं ना, कि अगर कोई आपका क्रिमिनल केस है तो आप पहले थाने में कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे दरखास्त लगा दी।
उसके बाद SSP है प्रॉपर फोरम, उसके पास भी लगाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास 22A एंड बी की एक एप्लीकेशन होती है। कौन लगाएगा ये, कौन लगाएगा? वकील लगाएगा 22A? देखिए ये लाजमी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लाजमी नहीं है कि कोई भी शख्स जो है अपना केस जो है वो वकील के थ्रू ही लेके जाए, ये लाजमी नहीं है। वो इन पर्सन भी लगा सकता है, उसको ये फुली अख्तियार है कानून के हिसाब से कि वो खुद भी जाके अपने जो ग्रीवेंसेस हैं उनकी रिजॉल्व करने के लिए उनको वो खुद भी दरखास्त दे सकता है। प्रोसीजर क्या है? डायरेक्ट तो मैं नहीं जाऊंगा ना वहाँ, तो के केस चल रहा है, मेरा टाइम कैसे आएगा? कोई प्रोसीजर होगा ना। देखें, एक दरखास्त तो कोई भी जो शहरी है वो तो अपने मामला तो रिटर्न में लिख सकता है ना। लिख लिया मैंने, अगर अब लिख के मैं किसके बंदे के बात वो दूं? किसी भी वो उनके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मैं चला गया XYZ, तो वहाँ पे ऑफिस है, बिल्कुल ऑफिस है, ऑफिस पे बंदा कौन है? ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। वहाँ उनके पास वो एप्लीकेशन दे के आप अपने वो जो ग्रीवेंसेस हैं उनके लिए आप वो सॉर्ट आउट मैटर अपना करवा सकते हैं। तो अच्छा, वहाँ मैंने जमा करा दिया, हाँ, उसके बाद वो डेट मिलेगी, प्रोसीजर होगा, जो अदर साइड पार्टीज हैं उनको नोटिस जाएगा, उनको भी सुना जाएगा। उसके बाद फिर डेट लगती है, उसमें डेट में फिर दोनों पार्टीज को सुन के फिर फैसला दिया जाता है। ठीक है। अब वो केस मैं खुद नहीं, मैं चाह रहा हूँ कोई सरकारी वकील हो जो कि ये केस लड़े। अब मुझे सरकारी वकील हायर करना है अपने लिए, तो मैं अपना केस बेहतर बनाना चाह रहा हूँ, तो उस सरकारी वकील को मैं कैसे हायर करूंगा? वो तो मैंने आपको कहा ना कि जो स्टेट के रिलेटेड केस, वो स्टेट मुझे खुद लगा के देगी अदालत? वो ऑलरेडी वो अंडरस्टूड है कि वो आपके ब्याह पे ही काम करेगा। और उसके अलावा वो मुझसे पूछेगी कि अगर आपके वो वकील है तो आप, क्योंकि वकालतनामा मैं किसका लगाऊंगा? अपना तो लगाऊंगा नहीं। देखें, वो अगर आप जब मुद्दई हैं, अगर आपने कोई दावा किया हुआ है, अगर आपने कोई 302 का अगर कोई मुकदमा किसी के खिलाफ करवाया है और आप समझ रहे हैं कि मैं मजलूम भी हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई वकील अफोर्ड कर सकूं, तो उसके लिए कानून के तहत जो सरकारी वकील हैं उनको अपॉइंट किया गया है। वो आपके ब्याह पे वो केस प्रोसीड करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। आपकी वो बिल्कुल वो फ्री ऑफ कास्ट आपको जितनी भी जो लीगल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये भी बताएं ना, जैसे मैं बार बार एक चीज़ सवाल कर रहा हूँ कि इतने सारे केसेस होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, तो वो हर बंदा कितने, ये इतनी तादाद है कि जितने सारे केसेस हैं सारे फ्री वकील जो हैं वो कर सके? देखें, वो हर एक कोर्ट के लिए एक सरकारी वकील भी होता है। जैसे प्राइवेट वकील हैं तो उस तरह से एक सरकारी वकील भी हर एक कोर्ट में काम करता है। और उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पापर काउंसिल का प्रोविजन भी दिया गया है ना, कि उसमें अगर 1000 बंदा है, अगर 1000 बंदा एप्लीकेशन देता है कोर्ट को, तो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई वकील हायर कर सकता हूँ, तो उसमें 1000 भी वो जो पापर काउंसिल है वो अदालत वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे वो हायर कर देती है, हायर करते हैं। अच्छा, ये भी फिर बताएं कि वो तमाम का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब में फ्री हैं या ये सिर्फ मखसूस मुकामी अदालतों में ही ये सहूलत दी हुई है? देखें, ये जो प्रोविजन है ये निचली वाली जो अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उसमें भी होता है, हाई कोर्ट में भी है, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रोविजन है कि आप फ्री ऑफ कास्ट जो पापर काउंसिल्स होते हैं उनके ब्याह पे आप अपना मुद्दा को अदालत में लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, देखिए, हमारा मकसद था आज एक वकील के साथ बैठ के सिर्फ आपको बताना कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या करें। हमें बताया गया है कि जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं एसेंशियल, उन्होंने बताया कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप जो है वो अदालत के साथ रुजू कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वकील हैं, उनके साथ भी हम बैठ के आपको सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मसाइल हैं, लोग कोर्ट्स के धक्के अदालतों के धक्के खा रहे होते हैं और भी बहुत सारे उनके मसाइल हैं। तो लीगल ओपिनियन, लीगल मैटर्स के ऊपर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। हम अपने जो लॉयर टीम्स हैं हमारी, एक हम चाह रहे हैं कि हम वकला बरादरी के साथ भी एक ऐसा लिंक कायम करें ताकि लोगों के जो मसाइल हैं उनको सुन के उनके पास लेके जाए। आप बताएं, हर हफ्ते हमारा ये प्लान है कि हम किसी न किसी वकील के साथ बैठ के लोगों के जो आम मसाइल हैं उसके ऊपर जो बेहतर ओपिनियन है वो ले सके। आज हमारे साथ एक नौजवान वकील एहसन सियाल मौजूद थे। मैं दरख्वास्त ये करूँगा सिर्फ कि इस तरह की तमाम मौज़ूआत पे हम अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे, बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो प्रैक्टिकल, जो ऑन फील्ड जर्नलिस्ट हैं उनको भी यहाँ पर इस स्टूडियो में बिठा के उनसे उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी मालूमात बताएंगे, आगाह करेंगे। हम आपसे क्या दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस शहर, इस सूबे और इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए
ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ٹیم بنے, ایک ایسے معاملات بنے جس سے ہم اندر کی چیزیں باہر لا سکیں, جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ملے. ہماری یہ نیک نیت ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو کریں, اور آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح کہ آپ لوگوں سے کروائیں واہ پاکستان ڈیجیٹل لکھ کے, اور تاکہ وہ جتنے زیادہ سبسکرائب ہوں گے اتنی بات ہماری آگے تک پہنچ سکے گی. بہت شکریہ احسن سیال صاحب, آپ نے ٹائم دیا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ.